हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसी के दौरान हमने सोचा कि जब हम लोग सिलेबस देख लिए कि क्या क्या पढ़ना, तो अब ये देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से रहता है और किस लेवल का रहता है। क्योंकि हमने तो समझाया कि क्वेश्चन जो है अंडर 10th यानी 6 to 10th रहता है, मैक्सिमम क्वेश्चन 10th से मिलते हैं। क्लियर है दोस्त? तो अब किस टाइप के क्वेश्चन है, तो हम 2025 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं। अर्थात 2025 में जो 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एक एक क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं और उसको समझते चलते हैं कि 2026 में उसी टाइप से आए तो हमें ना छूटे। क्लियर है दोस्त? टाइप सेम रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन का डिजिट चेंज होता है। क्लियर है? जब हमें माध्यक से एक क्वेश्चन आया है तो फिक्स है कि अगला बार भी आएगा। जब त्रिकोणमिति से एक क्वेश्चन आया है तो फिक्स है कि 2026 में भी आएगा। इसी टाइप से जब बोल रहे हैं कि हम लोगों को 90 क्वेश्चन रहता है, 30 मैथ, 30 फिजिक्स और 30 केमिस्ट्री, तो पहले फिजिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे, फिर केमिस्ट्री और लास्ट में 30 मैथ। उसी टाइप से हम लोग लास्ट में 60 से स्टार्ट होगा मैथ, तो मैथ पहले देखते हैं। क्लियर है? और बाकी तो आप लोग फिजिक्स पढ़ ही रहे हैं दीप्ति मैम से, तो हम लोग अब आ गए कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आवृत्ति वितरण का बहुलक और माध्य क्रमशः 8 और 9 है। क्लियर है दोस्त? तो देखिए, क्रमशः बोले यानी बहुलक के लिए 8 लिखा गया है और माध्य के लिए 9 लिखा गया है। तो देखिए, बहुलक और माध्य दिया हुआ है 8 और 9, और हमें माध्यिका निकालना है कि माध्यिका क्या है। तो देखिए दोस्त, हम लोग 10th में पढ़े हैं कि सर माध्यिका बराबर होता है कि सर माध्यिका बराबर पढ़े हैं हम लोग कि माध्यिका बराबर क्या होता है। तो सर माध्यिका बराबर तो पता नहीं, हमें माध्यिका निकालना है। तो इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है कि सर बहुलक बराबर होता है, बहुलक बहुलक बराबर होता है क्या, तो सर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। देखिए, ये रट जाना है, ये फॉर्मूला क्या करना है, रट जाना है। अब जो मिलेगा अगला बार ये 8 9 की जगह पे कुछ भी रह सकता है। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला याद रट जाना है। अब देखिए, हमें यहाँ से माध्यिका पूछा है और हमें दिया हुआ बहुलक और माध्य दोनों के मान रख देंगे। हमें बहुलक 8 है तो यहाँ 8 रखते हैं, और ये 3 माध्यिका तो पूछवे किया तो ये रह देते हैं माध्यिका, ये तो हमें पूछा ही है। और -2 गुने माध्य, माध्य कितना, 9। देखिए दोस्त, ये इसको इधर ले आएंगे तो तुरंत हो जाएगा 8 9 दूनी 18, इधर आ जाएगा प्लस में 18 और बराबर में 3 माध्यिका। और 3 माध्यिका कहने का अर्थ है दोस्त कि ये 3 से मल्टीप्लाई है माध्यिका में, अर्थात अगर इसे जोड़े तो 8 18 8 हो जाएगा 26, और ये 3 है उधर गुणम इधर आएगा भागा में, बराबर माध्यिका। अर्थात माध्यिका का मान बोले तो ये 26 को 3 से भाग देते हैं। क्लियर है दोस्त? तो देखिए, 26 को 3 से भाग देते, तो एक बार जब भी ऑब्जेक्टिव सोल्व करना है तो टाइम को बचाने के लिए हमें हमेशा ऑप्शन पे ध्यान देते जाना है कि आंसर किस टाइप में मैच कर रहा है। कि अगर हम 26/3 आ जाए, हम ऑप्शन ना देखे और हम 26 को 3 से भागा देने चले, तो हम भागा देने में जो समय हमारा वेस्ट हुआ वो तो गया, लॉस ही लॉस है। तो इसीलिए अब अगर ध्यान एक बार दे दे ऑप्शन पे तो सर 26/3 है ऑप्शन, तो मार देंगे ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है दोस्त? चलिए, ये ऑप्शन नंबर डी जब मार दिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहा क्वेश्चन नंबर 62 कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या है। देखिए दोस्त, यहां से 2 कंडीशन हमें याद रखना। पहला कि सर अभाज्य संख्या क्या होती है, और दूसरा माध्य तो हमें जानते ही है निकालने के लिए। क्लियर? तब देखिए, अभाज्य संख्या की जब बात हो तो लोग क्या बोल देते हैं, जैसे आप लोग को लगता है कि अभाज्य संख्या जो 2 से ना कटे। क्लियर है? तो सर 1 3 5 7, ये गलत है। अभाज्य संख्या ऐसा नहीं होता, जो 2 से ना कटे उसे विषम संख्या बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या के लिए थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अभाज्य संख्या वैसा संख्या जो केवल अपने आप और एक से कटे, जो केवल अपने आप और एक से कटे। समझ रहे हैं? दोनों कंडीशन लागू होना चाहिए। समझ रहे? और इसके अलावा किसी और से ना कटे, यही ना अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कहां से होगा सर? तो एक नहीं होगा। क्लियर है दोस्त? 2 कौन हो जाएगा? 2, क्योंकि देखो 2 क्या है दोस्त अभाज्य संख्या में कि 2 भी अपने आप से कट रहा और 1 से कटेगा। 2 से काटेंगे 2, 1 से काटेंगे 2 बार में 1, 2 3। क्लियर है? 3 और क्या हो जाएगा? 3 5 7। अब देखिए 9,
9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 9 3 से भी कट रहा, 9 से भी कट रहा और वो अपने आप से भी कट रहा। क्लियर है? और अभाज्य संख्या की यही नियम है, परिभाषा भी याद रखिएगा। तो बोलिएगा सर एक क्यों नहीं होगा? तो एक पे चर्चा करेंगे। अगर ज्यादा वीडियो इसके बारे में देखना तो आप लोग मेरा प्लेलिस्ट फॉलो कीजिएगा। देखिए, अभाज्य संख्या का परिभाषा ही है कि वो वैसा संख्या जो केवल अपने आप से कटे और एक से कटे। तो सर एक तो अपने आप से कट ही रहा और एक से कट रहा, तो एक क्यों नहीं? लेकिन उसमें कंडीशन है जो एक से सदैव बड़ा होना चाहिए, जो केवल अपने आप और एक से कटे लेकिन एक से बड़ा होना चाहिए। तो एक से बड़ा 2 आ जाएगा, एक नहीं होगा। क्लियर है? अब 7 के बाद क्या सर? 9 नहीं, तो 10 सर नहीं, तब 11। ये हमारा 5 संख्या हो गया अभाज्य संख्या। ये कौन संख्या हो गया? अभाज्य संख्या। ये हो गया अभाज्य संख्या। 2 3 5 7 11। अब इसका माध्य निकालना, तो सर माध्य बराबर हम जानते हैं कि पूछे गए परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या, यही होता है ना। इससे माध्य निकालते हैं। अर्थात पूछे गए परीक्षणों की संख्या, अर्थात दी हुई परीक्षणों की संख्या कितना है? 5। अब इसका योग निकालना है, तो माध्य बराबर हम जानते हैं कि टोटल का जोड़, यानी 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 11, अब बटा में परीक्षणों की संख्या, कितना संख्या था? 1 2 3 4 5, तो बटा में 5। देखिए, इसे जोड़ना है, ये गुना नहीं है दोस्त, ये जोड़ है सर। क्लियर है? चलिए, प्लस में 7 प्लस में 11। क्लियर? अब देखिए, जोड़ेंगे 3 2 5 5 5 10 और 10 और 7 17 और 17 है 11 करेंगे तो 28 आएगा। अब ये हो गया 28 बटा 5। देखिए ऑप्शन, देखिए 28 बटा 5 है सर? नहीं है। तब इसको काटेंगे, तो जरा ध्यान से देखिए, 28 बटा 5 को हम लिखेंगे 5 25 बचा 3, तो हो जाएगा क्या? पॉइंट, और 6 5 30, कट गया था 5.6। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। इसी टाइप से हम लोगों को बनाना है। समझ रहे हैं कितना इजी वे में बताते? खाली हम लोगों को दिमाग में याद रखना है, जो जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो फॉर्मूला याद रखना। क्लियर है? चलिए, अब देखिए, बोल रहा कि एक आवृत्ति, क्वेश्चन नंबर कितना है? 63। बोल रहा कि एक आवृत्ति वितरण में यदि सिग्मा एफ, देखिए सिग्मा नहीं, समेशन एफ मतलब योग, बराबरताओं का योग दिया हुआ है 50 और समेशन एफ एक्स 2250 है, तो वितरण ज्ञात कीजिए। अच्छा, क्लियर? क्लियर है दोस्त? सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा वाई। देखिए, हम लोग माध्य बराबर भी नॉर्मली था, तो हम लोग क्या बोले कि माध्य बराबर दी हुई परीक्षणों को योग करें। तो योग निकाल ले है दोस्त, योग निकाल के हमें दिया हुआ है, अब बटा में उसका संख्या, तो संख्या कितना है? बारंबारता, एफ के मतलब होता है बारंबारता, 10th में पढ़े, अर्थात बार बार आ रहा। क्लियर है? तो यही बारंबारता बार बार 50 आया, तो इसका भी जोड़ दे दिया है, तो यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं। क्लियर है? चलिए, सिग्मा एफ। अब यहाँ क्या रखेंगे? इसका मान रख देंगे, तो 2250 अब बटा में 50। ध्यान से देखिए, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से काटेंगे 25 25, एक मरतबे 51। देखिए 51 है ऑप्शन, हाँ सर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 51। कितना इजी है, ऐसे ही बनाते जाना। अब अगला देखिए, पूरा कि एक बक्से में 5 लाल वस्तु, 8 सफेद वस्तु और 4 हरी वस्तु है। यदि एक वस्तु निकाली जाती है तो उसके हरा ना होने की प्रक्रिया क्या है? देखिए, प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी की मतलब होता है संभावना। और पहला बात ये याद रखना है कि प्रक्रिया का मान 0 से बड़ा और 1 के बीच में होता है। 1 से क्या होता है? 0 से क्या होता है? बड़ा, और 1 के क्या होता है? बराबर। बात समझ रहे हैं? अर्थात प्रक्रिया का मान निगेटिव नहीं होना है। क्लियर है? और नहीं 1 से बड़ा 2 3 4 होगा, ये याद रखना है कि सब नहीं होगा। तो ये भी एक एकदम फिक्स है पॉइंट कि पूछ देगा डायरेक्ट। क्या मान लिया पूछ देगा क्या इसका प्रक्रिया होगा? ऑप्शन दे देगा 0 1 2 3 4, कौन होगा? क्लियर है? तो 0 और 1 के बीच में, यानी 0 भी हो सकता है, प्रक्रिया 0 और 1 के बीच में होगा। समझ रहे बात के? 0 और 1 के बीच में प्रक्रिया होगा। चलिए, मैंने जी कहने का अर्थ है कि 0 से छोटा नहीं तो प्रक्रिया 0 भी हो सकता है, और 1 से बड़ा नहीं तो प्रक्रिया 1 भी हो सकता है। क्लियर है? अर्थात 1 और 0 के बीच में होगा तो होगा ही, लेकिन 0 भी होगा 1 भी होगा। क्लियर है दोस्त? चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि अब यही प्रक्रिया के लिए हमें फॉर्मूला क्या है? तो कुछ नहीं है, हम जानते हैं सर कि प्रक्रिया बराबर होता है पूछे गए परीक्षण अब बटा में
कुल परीक्षण, अर्थात पूछे गए संख्या ऊपर रखना है, अब बटा में जितना उस घटना में है वो टोटल का योग। क्लियर है? तब देखिए बोल रहा कि बक्से में 5 लाल गेंद, तब कुल अगर गेंद निकालें तो कुल गेंद कितना हो जाएगा दोस्त? तो सर कुल गेंद हो जाएगा 5 लाल है, 8 सफेद है, तो 8 5 13, और सर 4 हरा है, तो 13 और 4 17, अर्थात सर टोटल हमारा 17 गेंद है। अब हमें परीक्षित क्या बोल रहा? तो सर बोल रहा कि हरी है, यदि एक वस्तु निकाली जाती है, एक वस्तु निकाली जाती है, एक बक्से में 5 लाल वस्तु, अच्छा वस्तु है, हम बार-बार गेंद बोल रहे, कोई नहीं, हम वस्तु को गेंद मान लिए, चलिए क्लियर है? तो ये बताया नहीं कि गेंद, लेकिन वस्तु तो वस्तु ही मानते हैं। इतना वस्तु, एक वस्तु को निकाला जाता है बिना देखे, तो उसके हरा ना होने की परीक्षित क्या है? तो देखिए मेरे दोस्त, हरा ना होने की परीक्षित पूछ रहा है, हमने तो परीक्षित पढ़ा है होने की, ना होने की क्या है? तो याद रखना है कि पहले होने की परीक्षित निकालने हैं, और ना होने की परीक्षित होता है, ना होने की परीक्षित होता है, परीक्षित होता है 1 माइनस होने की परीक्षित। क्लियर है? चलिए यही बात को याद रखना है, ऐसे बना देना है। तब देखिए हम सबसे पहले बनाते हैं कि हरा होने की परीक्षित, तो हरा होने की परीक्षित, हरा वस्तु होने की परीक्षित, क्या होगा? तो प्रेक्षित क्या है? तो हरा कितने गेंद है? तो हरा 4 है, तो पूछे गए जिसका परीक्षित पूछ रहा है ऊपर में, और बटा में कुल कितना है? तो 17। तो सर ये 4/17 है, ये हरा होने की परीक्षित है, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछ रहा कि हरा ना होने की परीक्षित। तो अभी बता ना कि ना होने की परीक्षित, एक में से होने की परीक्षित घटा लेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे कि हरा ना होने की परीक्षित, तो ना होने की परीक्षित बराबर हो जाएगा 1 माइनस 4/17। अब एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 17, 17 में से 4 गया 13/17। अब जरा ध्यान से देखिए कि 13/17 है ऑप्शन, जी सर 13/17 है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा ही हम ध्यान से पढ़ना है और फट करना है, ताकि वीडियो लंबा ना हो और आप लोग को मन उब न जाए। क्लियर है दोस्त? अब देखिए 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक लड़का 2 अलग अलग सिक्कों को एक साथ उछालता है, कम से कम एक टेल प्राप्त करने की परीक्षित क्या है? देखिए परीक्षित के क्वेश्चन जैसे आता है ना, तो थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन होने की बात नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए सब बनेगा। अभी वो रहा कोई एगो लड़का है और 2 गो सिक्का लिया, तो अब बताइए कि सिक्का में होता क्या है? तो सर सिक्का में एगो होता है हेड और एक तरफ होता है टेल। क्लियर है? आपके पास सिक्का है तो देख लीजिएगा, मान लिया कि ये सिक्का 1 है और एक सिक्का ये 2 है, दूसरा सिक्का है, तो सिक्का में एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। क्लियर है दोस्त? तो हम एक सिक्का का एगो हेड दिखा रहे हैं और दूसरे सिक्का के एगो टेल दिखा रहे हैं, बात समझ में आ रहा है? कि एक सिक्का 2 बार नहीं है, एक सिक्का आपको एक ही बार में दिखाएंगे हेड। तो ये हमें ऐसा बता रहे हैं कि एगो में अगर एक सिक्का है तो उसका आगे हेड और पीछे में टेल होता है। चलिए तो अब इसी कहानी पे हम लोग थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तब क्वेश्चन, वो लड़का किया क्या कि वो एक ही साथ दोनों सिक्का को उछाल दिया, मैंने बिग दिया दोनों को। अब जैसे मैच खेलते हैं तो हम लोग एक सिक्का से टॉस करते हैं, कोई इंटेलिजेंट लड़का आया और ये 2 सिक्का एक ही बार उछाल दिया। क्लियर है? तो जब 2 सिक्का उछलेगा दोस्त, तो क्या क्या आ सकता है? तब देखिए जब हम एक सिक्का उछालते हैं, क्लियर है, तो क्या प्रोबेबिलिटी आ सकती है आने की? तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, दुइये को संभावना बन सकता है एक सिक्के में। लेकिन जब हम 2 सिक्का उछालते हैं, जब 2 सिक्का उछालेंगे तब क्या होगा? तो सर जब एक सिक्का में 2 घटना घटा, तो 2 सिक्का में 4 को संभावना हो सकता है। पहला क्या सर, या तो दोनों सिक्का आए और हेडे हेड आ जाए, दोनों उछलाए, दोनों गिरा तो हेड दोनों सिक्का में, या सर नहीं सर हो सके दोनों टेल आ जाए। क्लियर है? दोनों टेल आ जाए, या नहीं तो सर एगो सिक्का हेड आ जाए, एगो टेल आ जाए, ये भी हो सके। नहीं सर ऐसा हो सकता है कि नहीं दूसरा सिक्का पहले टेल आ जाए और उसके बाद हेड आ जाए। ये इतना बना लेना। आप क्वेश्चन कुछ भी पूछे फट बनेगा। देखिए अब बोल रहा कि 2 सिक्का लड़का उछाल दिया, उसका पूरा घटना कितना आने की संभावना है? तो 4 बार। क्लियर है? अब बोल रहा कम से कम एक टेल प्राप्त करने की परीक्षित। अब देखिए घटना 4 बार हुआ, लेकिन बोल क्या रहा कि कम से कम उसे एक टेल होना चाहिए। तो सर कम से कम का बाउंड्री तो लगा दिया है,
कि एक टेल हो, लेकिन अधिक से अधिक का बाउंड्री अनलिमिटेड है, अधिक से अधिक कुछ भी दुइयो टेल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक टेल होना चाहिए। तो अब खोज लीजिए ना कि कम से कम एक टेल कौन सा है। तो जरा ध्यान से देखिए, कम से कम एक टेल, तो सर कम से कम इसमें भी एक टेल है, क्लियर है। अधिक से अधिक कितना हो, लेकिन कम से कम एक टेल इसमें है, सर कम से कम एक टेल इसमें भी है, क्लियर है। सर कम से कम इसमें एक टेल, इसमें तो दो टेल है, तो दो टेल से हमको मतलब कम से कम एक टेल है ना, हाँ तो ये भी होगा। अधिक से अधिक कितना भी हो, कम से कम एक टेल सर इसमें नहीं है, ये दोनों हेड है, इसमें कोई टेल नहीं है, तो हमें टोटल घटना कितना, तो क्या बोल रहा है कि कम से कम एक टेल होने की परीक्षा, तो क्या हो जाएगा, तो कम से कम एक टेल होने की परीक्षा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव मारेंगे तो हमारा कितना है, परीक्षणों जो घटना घट रहा जो पूछा गया वो कितने आ रहा है, तो 3, तो फिर 3 और टोटल कितना 4, तो 3/4। अब देखिए 3/4 है ऑप्शन, यस सर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या है डी। अब ऐसा ही बनाना है, देखिए समय बचाने के लिए हम डायरेक्ट उतना एक एक चीज लिखेंगे, परीक्षा क्या बनता है क्या। अब देखिए एक 3 मीटर गुने 2 मीटर, 3 मीटर गुने 2 मीटर के आयताकार मैदान पर एक गेंद गिराया गया है। देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, 3 मीटर और 2 मीटर की एक आयताकार है, मान लीजिए ये 2 मीटर है और ये 3 मीटर है, एकदम विजुअल से समझना। आयताकार मैदान पर गेंद गिराया जाता है जिसमें 1 मीटर व्यास का एक वृत्ताकार छेद है, मात्र ये कहीं पे भी 1 मीटर व्यास का एक क्या है, वृत्ताकार छेद है, क्लियर है। छेद के अंदर गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इस क्वेश्चन का ज्यादा लेंदी बनाया, लेकिन कोई नहीं, हम लोग जानते हैं। देखिए बोरा इतना बड़ा एरिया है, ठीक है, अरे कैरम बोर्ड खेलते हैं ना, मान लीजिए कैरम बोर्ड की कहानी, एक 3x2 के कैरम बोर्ड है, उसमें एक छेद है, वो 1 mm का, एक कितना है, 1 मीटर का है, क्या है वो तो देख लीजिए, हाँ 1 मीटर का, क्लियर है व्यास। अब बोला कि इस छेद में गेंद गिरने की परीक्षा बताइए, तब कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, इस छेद में पूछ रहा है ना गेंद गिरने की परीक्षा, तो जो छेद में पूछ रहा है इसका वैल्यू निकालेंगे, अब बटा में टोटल निकल जाएगा परीक्षा। तो हम जानते हैं ना कि परीक्षा, तो पहले हम इस छोटा सा का एरिया निकालते हैं, तो हम जब छोटा सा का एरिया निकालते हैं, छेद का एरिया, तो छेद क्या हो जाएगा दोस्त, तो सर वृत्ताकार हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सर पाई रहने देते हैं, और क्या होगा, तो सर मीटर, जब व्यास 1 मीटर है, व्यास कितना है 1 मीटर है, तो सर त्रिज्या क्या होगा, तो हम जानते हैं ना व्यास बटा 2 होता है, अरे आर बराबर क्या होता है d/2, तो यहाँ पे कर देंगे d अर्थात 1/2 के होल स्क्वायर, अर्थात हमें इसे निकाले तो ये हो जाएगा पाई/4, इतना क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा एरिया। अब बोल रहा है कि अब देखिए अब हम निकालते हैं पूरे के एरिया, तो ये आयताकार में ना छेद है, तो कुल एरिया हो जाएगा आयत के क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, तो ये आयत का हो जाएगा क्या चीज सही, तब छेद सही, छेद तो इसी में है, तो ये क्या होगा लंबाई गुने चौड़ाई, अर्थात 3 × 2 = 6 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देखिए हमें पूछ रहा कि अंदर गिरने की परीक्षा, तो पूछ रहा इस छेद में गिरने की परीक्षा, तो इस छेद का मान कितना, तो सर इतना, और टोटल कितना, तो सर इतना, तो उतना बटा उतना कर देंगे निकल जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा सर पाई/4, अब बटा में 6, अगर इसको तिरछा तिरछी ऊपर में कोई चेंज नहीं, तो पाई/4 और गुना में 1/6, 6×4 = 24, अर्थात पाई/24, पाई/24 है ऑप्शन। तो जरा ध्यान से देखिएगा, सर पाई/24 है, तो यहाँ देखिए यहाँ है पाई/24, देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा क्या, नहीं पाई/क्या है 24, डी नहीं, ऑप्शन नंबर ए, यह देखिए हमें लगा झापा हुआ तो वही है पाई/24, तो देखिए तो पाई/24 है आंसर, आप लोग मिलाइए, अगर देख लीजिए तो पाई/, क्या हो गया 24, 6×24। अब हम लोग आगे चलते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा ना तो वीडियो, चलिए अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। अब ये क्या, अब अलजेब्रा से आ गया, हम लोग पढ़ चुके हैं रूट वाला, बोला इतना 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 का मान क्या होगा, तो हल करना है ना, करना कुछ नहीं, इसका मतलब ये बटा में है, क्या चीज में है बटा में, कर दीजिए हल, ये 2√45 + 3√20, अब बटा में कितना है, तो बटा में 2√5, कुछ नहीं कीजिए, जो आपको कॉमन लग रहा है उसको बाहर कर लीजिए, तो सर हम ऐसा कर सकते हैं 2 गुना अंडर, ये 45 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 5, चलिए प्लस में 3 गुने इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 5,
2 दूनी 4, 5 चौ 20। अब बटा में टोटल के 2√5। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये 3 और 3 पेयर बन रहा, तो पेयर वर्गमूल के बाहर निकलता है, तो 3 को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 3, अंडर रूट क्या बचेगा 5 प्लस ये 2 के पेयर बन रहा, तो ये हो जाएगा 3 गुने 2, आई अंडर रूट कितना बचेगा 5। अब बटा में क्या है, तो 2√5। इसे ध्यान से देखिएगा सर, ये 3 दूनी 6, ये भी 3 दूनी 6। क्लियर है? आई ये क्या है 3 दूनी 6, तो इसको क्या करेंगे सर कि नहीं होता ना, तो देखो ना दोनों में कुछ नहीं आ गया तो समझो गुना है, कुछ नहीं है तो क्या है गुना है, ये ना समझना कि अंडर रूट के अंदर 2 है। तो हम ये दोनों में क्या कॉमन लग रहा, तो सर ये दोनों में 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कॉमन है, 6 कॉमन ले अगर तो ये √5 प्लस √5 बचेगा। सही है? अब बटा में क्या होगा, तो बचा में 2√5। अब जरा ध्यान से देखिए, जब 6 कॉमन ले लिए तो सर 6 कॉमन ले लिया, अभी देखिए एगो √5 है, एगो √5, तो ये बन गया 2 गो √5। अब बटा में 2√5। कोई दिक्कत? अब देखिए ये पूरा है गुना में, क्या है गुना में, अर्थात हम ये लिख सकते हैं 6 गुने 2√5। अब बटा में लिख सकते हैं 2√5, या 2√5 से 2√5 ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा बचा 6। कितना बचा 6, अर्थात 6 है ऑप्शन। यस सर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। सही है, ऐसा ही बनाना है एकदम। अब अगला देखिए, अभी देखिए इसको बनाने की जरूरत है, हम लोग 10th में पढ़ते आए हैं कि जब भी पूरा कोण के केस आ जाए और ये माइनस में दिखे, मार दीजिए क्या, तो 0। तो बोलिए कैसे, अभी कैसे, वीडियो देखिए, हम इसको हल कर देते हैं। करते कुछ नहीं है सर, ये cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, cos 60 डिग्री है तो हम लिख सकते हैं इसको cos स्क्वायर, अगर 90 डिग्री में से 23 डिग्री घटा दें तो हमारा cos 67 डिग्री बचेगा है। अब माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। क्लियर है? हम अभी इसको कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ इस 67 के जगह पे 90 माइनस 23 कर दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि 67 के जगह पर आप देखिए cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला पे हम लोग जानते हैं कि सर cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। क्लियर है? अगर यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर, पढ़ चुके हैं 10th में, तो वही करेंगे, यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। देखिए ये प्लस में साइन स्क्वायर 23 डिग्री, ये माइनस में, कहानी कैंसिल, आ गया 0। क्लियर है? ये लेकिन हम आपको समझाने के लिए बना के दिखाए, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करना। जैसे पूरक कोण कहने का अर्थ है कि ये दोनों के जोड़ने पे 90 आ जाए, दोनों के जोड़ने पे 90 आ जाए और एक दोनों साइन और कॉस के बेस में रहे, तो कुछ नहीं करना है, देख लेना है माइनस, तो ये भी साइन बचेगा, इतनी 0। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 के बाद 69। अब देखिए, अब इसको बनाने की जरूरत है। देखिए ये कैसे बनेगा, देखिए ये 4 tan थीटा बराबर 3, तो बोला साइन थीटा, ये साइन है, इसको नहीं, साइन थीटा का मान क्या होगा, तो देखिए मेरे दोस्त बाई ऑप्शन बनाइए ना। देखिए ये 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो सर हम tan थीटा बराबर लिख सकते हैं 3/4। क्लियर है? अब हम 3/4 जान रहे हैं कि लंब बटा क्या है, तो सर लंब बटा क्या है, तो सर लंब बटा आधार है। क्या है? लंब बटा आधार है। तो सर जब ये लंब है, अर्थात इतना तो फिक्स हो गया कि 3 हमारा लंब हो गया और 4 हमारा आधार हो गया। क्लियर है? हमें मान क्या चीज का पूछ रहा, सर साइन थीटा का, तो सर साइन थीटा तो लंब बटा कर्ण होता है, कर्ण तो हमें पता नहीं है, तो हम कर्ण निकालने क्यों जाएंगे, बार बार बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव बनाते समय ऑब्जेक्टिव पे भी ध्यान देना, ऑप्शन में ध्यान देना। तो देखिए तो जरा कि हमें लंब फिक्स है सर, यानी इतना तो फिक्स है कि साइन थीटा के जो मान आएगा ऊपर में 3 आएगा और नीचे में एच हमें पता नहीं है। तो ऊपर में जरा एगो ऑप्शन मिला लीजिए कि कोई ऐसा ऑप्शन है जिसका ऊपर में 3 है। तो सर देखिए पहला में 1/2 नहीं होगा, 2/5 नहीं होगा, 4/5 नहीं होगा, है सर 3, तो हमें 5 निकालने की जरूरत भी न पड़ा और ऑप्शन मिल गया 3/5। सर आप तो ये कॉमन था तो मार दिए, अगर 3/6 रहता, 3/9 रहता तो क्या करते, तो वही आप पापड़ बेल लीजिए ना दोस्त। हमें लंब और आधार देले हैं, कर्ण निकाल लेंगे, तो कर्ण बराबर जानते हैं अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अंडर रूट लंब कितना 3 का स्क्वायर था 9,
आधार के स्क्वायर 4 चौक 16, 16 9 25, अंडर रूट 25, हाइपोटेनस आ गया 5, आराम से निकाल लेंगे 5। लेकिन इतना क्यों करें, हम ऑब्जेक्टिव जब मिल ही रहा है बाई ऑप्शन में तो बाई ऑप्शन मार के निकलते हैं, टाइम व्यर्थ नहीं करना है पार्थ, समझे। चलिए अब देखिए क्या कह रहा, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 हो तब इतना और इतना 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 का मान क्या होगा। फिर वही कहानी, जस के तस, टेंशन क्या लेना है। अब यहाँ हम 4 tan थीटा बराबर 3 है तो हम tan थीटा का मान निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4, ये हो गया लंब बटा आधार। अब जरा यहाँ देखिए हमें मान क्या चीज के पूछ रहा, तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा, अब बटा है, ये क्या है, बटा है 4 sin थीटा प्लस cos थीटा, इसका मान पूछ रहा क्या होगा। अब देखिए इसका जब मान पूछ रहा तो मान तो ऐसा रहता, हमें साइन थीटा का मान निकालना पड़ेगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा दोस्त, तो साइन थीटा बराबर होता है सर आधार बटा कर, नहीं वो होता है कोस थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर होता है सर लंब बटा कर। तो लंब कहां से आए सर, हमें तो आधार पता है 3 4 और लंब है पता 3, लेकिन कर्ण पता नहीं ना, तो कर्ण निकाल लेना है। तो अभी सेम क्वेश्चन है ना दोस्त, 3/4 3/4, जिसका कर्ण कितना आया तब 5, तो आप कर्ण निकालिएगा, तो हम निकाले हुए हैं, तो सर ये लंब हो जाएगा 3 बटा कर्ण हो जाएगा 5, अर्थात साइन थीटा का मान आ गया 3/5, यही यहां रख देना है। तो देखिए सर ये हो जाएगा 4 इंटू 3/5, 3/5 माइनस कोस थीटा, तो सर कोस थीटा आधार बटा करना, आधार कितना 4, तो सर 4/5 बटा नीचे में क्या है, तो 4 sin थीटा, यानी ऊपर ही खाली सिर्फ प्लस है तो ऊपर वाला मान रख दीजिए 4 गुने 3/5 प्लस में 4/5, यहां तक कोई दिक्कत अब अगर ध्यान से देखिए 5 ऊपर में 5 नीचे में, इसको गुना करेंगे 4 तो ये 12/5 माइनस 4/5 हो जाएगा ना, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 12/5 माइनस 4/5, और नीचे में हो जाएगा सर 4 तो ये 12/5 प्लस 4/5, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिए सर 4/5 एलसीएम ले लेंगे, नीचे भी एलसीएम, तो 5 के 5 कहानी खत्म, तो ये हो जाएगा 12 में से 4 गया तो सर 8, 12 में से 4 गया 8, आई ये क्या है, तो 4 तो ये 12 है। अब देखिए ये क्या होगा सर, तो 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16, तो 8/16, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, अर्थात 1/2, 1/2 है ऑप्शन, तो जरा ध्यान से देखिए 1/2 है सर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर कितना है ए। ऐसा ही एकदम ध्यान से बनाना है और आगे बढ़ते जाना है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 71, देखिए 71, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री से आ रहा है ना, 3-4 क्वेश्चन रेगुलर पूछे गए, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री पे ध्यान देना, फॉर्मूला पे भी फॉर्मूला पढ़ना, फॉर्मूला याद भी रखना, क्लियर। अब देखिए बोला सर cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा बाई का मतलब ये भागा बटा tan 60 प्लस tan 90 का मान क्या होगा। अगर ध्यान देखिए सर ये तो पूरक भी नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त जब ऐसा आ जाए तो 45 डिग्री का मान थीटा हमें पता नहीं है, तो हम समझ जाएंगे कि पूरक से ही बनेगा। तो हम इसे अगर एक स्टेप बनाए तो ये क्या बोल रहा सर cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा प्लस में cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा, अब बाई के मतलब बटा में क्या है, तो सर tan 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू tan 30 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा। जरा ध्यान से देखना दोस्त, यहाँ जब प्लस है या स्क्वायर है तो हम पता है कि अगर ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर कर दें, और बराबर तो है नहीं है, अभी माइनस से प्लस है, अगर एंगल बराबर कर दें और ये साइन को कॉस में बदल दें, तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, क्लियर दोस्त। और यहाँ tan और यहाँ tan है, दोनों का एंगल अलग अलग है, अगर दोनों का एंगल सेम कर दें और एक tan को कोट बदल दें तो हम जानते हैं सर कि tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। ये 2-3 बात कहां से लाए, तो सर त्रिकोणमिति के फॉर्मूले से लाए, वो वही काम करते हैं। तो एंगल बराबर कैसे करते हैं सर, तो 90 में से घटाएंगे, तो सर हम जानते हैं कि कोस थीटा बराबर अगर साइन थीटा निकालना रहे तो हम जानते हैं
कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, तो सर cos 90 माइनस थीटा, cos है, क्लियर है। अगर हमको cos लिखना रहे तो हम लिख सकते हैं सर साइन 90 माइनस थीटा। सर अगर हमें tan लिखना रहे तो हम लिख सकते हैं चलिए, यदि हमें tan लिखना रहे तो सर हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। ये 2-3 फॉर्मूला आपको याद रखना है और उसी पे ही बन जाए, तो यहीं पे कर देते हैं। तो करना क्या सर, हम इसे cos को साइन में लिखना है तो हम लिख देंगे साइन स्क्वायर, थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 45 प्लस थीटा, ये थीटा है टोटल, ये क्या है थीटा। और सही इसको, तो इसको सर कुछ नहीं करना, इसको सही छोड़ देंगे, cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा। अब बटा में नीचे हम tan को चेंज करते हैं तो इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 60 प्लस थीटा, क्लियर, इनटू ये क्या है तो tan 30 डिग्री माइनस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से देखिए, ये तो आप लोग को याद होगी, अति लिख लिए होंगे। क्या करना है कि यहीं पे थोड़ा सा बता दें, ये देख लीजिए, ये लिख लीजिए, ये तो आपको याद भी है, इसको ज्यादा परेशान नहीं होना, क्लियर है। चलिए, बहुत इजी वे में बनाना है और बहुत मजेदार में। अब जरा ध्यान से देखिए, देखिए तो यहाँ ध्यान से देखिए कि सर अगर इसको हम माइनस करें तो माइनस 45 माइनस थीटा हो जाएगा, अर्थात इसको अगर एक शब्द में लिखे तो हमारा बन जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस थीटा, बनेगा ना, माइनस से गुना माइनस 45, माइनस से गुना प्लस माइनस माइनस थीटा, प्लस में सर ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा, क्लियर है। बटा में, क्लियर है, पेन का साइज ज्यादा है, चलिए देखिए बटा में क्या बनेगा, तो सर बटा में यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, तो ये माइनस से दोनों में गुना, तो सर ये हो जाएगा कोट ज्यादा छोटा, कोट क्या है, तो सर कोट हो जाएगा 90 माइनस 60 माइनस थीटा इंटू 10 30 माइनस थीटा, क्लियर है। मेरा ध्यान से देखना, करना कुछ नहीं, अब जो एंगल है ना उसको घटा देना, तो देखिए तो 90 में से 45 जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा डिग्री, प्लस ये तो जस के तस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा डिग्री, बटा नीचे में आ जाए तो देखिए 90 में से 60 घटेगा 30, अर्थात कोट 30 डिग्री माइनस थीटा इंटू tan 30 डिग्री माइनस थीटा। अब आप खुद बता दीजिएगा, थीटा का वैल्यू यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 होता है, अर्थात पूरा का मान हो गया कितना, तो 1। और नीचे देखिए, ये भी हम जानते हैं कि cot थीटा इंटू tan थीटा, थीटा के मान दोनों बराबर, तो इंटू 1 होता है, अर्थात 1/1 हमारा एक आंसर आ गया, क्या आ गया, 1, और एक ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर कितना, ए है, क्लियर है दोस्त। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 71, कितना इजी वे में सिर्फ थीटा को चेंज कर दिया। अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है, मतलब बोल रहा है एक अर्धगोला, अब देखिए अर्धगोला से और संबंधित गोला, सब संबंधित के मतलब पूरा संपूर्ण गोला, क्लियर है, कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है। तो देखिए दोस्त, अर्धगोला पहले तो हम जानते हैं कि गोला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो सर 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो सर 3 पाई आर स्क्वायर, क्लियर है दोस्त। तो देखिए वो वही करा और दोनों का क्या करा, अनुपात। तो हम जानते हैं कि जब हम अनुपात निकालेंगे तो किसका तो अर्धगोला के, तो अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर है तो 3 पाई आर स्क्वायर, सर संबंधित गोला माने पूरा समुच्चय गोला का, तो ये हो जाएगा सर 4 पाई आर स्क्वायर, क्लियर है दोस्त। जरा देखिए पाई से पाई कैंसिल, संपूर्ण क्षेत्रफल पूछ रहा है, उसका क्या पूछ रहा, अनुपात पूछ रहा। अब देखिए सर आर से आर कैंसिल, गोला एक ही है तो त्रिज्या भी सेम होगा, बचा क्या, तो 3/4, इसी को बोले तो 3:4,
3 रेशियो कौन 4 है, या 3/4 कौन है? तो सर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या है? सी। ऐसा ही दम बनाना है, समझ रहे हैं बात के। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो गया कितना? तो क्वेश्चन नंबर 73 कितना इजी है, बोला 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो चाप की लंबाई क्या होगा सेंटीमीटर में? क्लियर। अब देखिए मेरे दोस्त, ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमें कहां से आ गया? तो क्षेत्रमिति से आ गया। क्या चीज से आ गया? क्षेत्रमिति से। तब क्षेत्रमिति से क्वेश्चन आ गया तो क्या करे सर? तो करना कुछ नहीं है, इसका क्षेत्र फॉर्मूला याद रखना है। तो हम जानते हैं कि हमें पूछ रहा है चाप की लंबाई, तो हम चाप की लंबाई बराबर जानते हैं कि चाप की लंबाई बराबर होता है दोस्त तिर्यक ऊंचाई एल अब बटा क्या? एल बटा एल। एल तो हमें पूछ ही रहा है, तो एल वहां थोड़ी होगा। यही तो आप लोग को देखते हैं कि कहां तक याद है, समझ रहे? अर्थात यही होता है चाप की लंबाई एल, और इसी को बोलते हैं थीटा बटा 360 डिग्री। चाप कितना? तो थीटा बटा 360 डिग्री और गुने परिधि 2 पाई आर। क्लियर हो गया? यही होता है चाप की लंबाई, और यही लंबाई पे हम लोग रख देंगे थीटा है 60 डिग्री बटा में 360 डिग्री गुने 2 पाई आर, 2 गुने पाई का मान सर 22/7 गुने त्रिज्या दे ले कितना? 21। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए जरा ध्यान से, 7 21 3 आ गया, 1 0 खत्म, ये हो गया 6 6 का 36 6 आ गया। अब जरा ध्यान से देखिए, ये 3 दूनी 6 है, 3 दूनी 6, तो ये 6 3 दूनी 6 कट गया, बचा क्या? तो बचा 22। अब देखिए 22 है आंसर। हाँ सर 22, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ऐसे ही बनाना। आप क्वेश्चन नंबर 74 देखना। 74 क्या है? तो सर ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पहले का कर पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटा, और उसी का यूज कर लेना है कि पहले का कर पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटा, उसी के अनुसार रख देना है। क्या कह रहा? बोल रहा कि 294 भागा 14 गुना 5 प्लस 11। अब देखिए ध्यान से, ये बाई एक्स अर्थात बटा में एक्स बराबर में तो सर 8 के स्क्वायर भागा में 5 प्लस 1.7 1.7। क्लियर है? 5 प्लस 1.7। अब देखिए इसी को हल करना है, तो इसको हल कर लेंगे, इसको हल करेंगे, कहानी हो जाएगा खत्म। तो करते क्या है, जरा ध्यान से देखिए, अगर हम इसको भागा दे दें तो 294 में 14 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान डायरेक्ट अगर करें तो जरा ध्यान से देखिए, 14 28, 2 बार में 28, एक मरतबा 14 अर्थात 14 21 आएगा। ये दोनों के हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 21 21 गुने 5 करेंगे तो 100 क्या हो जाएगा? तो 21 55 चौतल से 21 गुने 5 5 5 दूनी 10 105 कितना आ गया? तो ये हो गया 105 प्लस की गुना सर प्लस। स्टेप बाय स्टेप ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट चलो देखो, ये दोनों के भागा देंगे ना दोस्त, ये क्या है? 294 भागा 14 गुने 5, ये दोनों के भागा देंगे तो हमारा आ जाएगा क्या? तो आ जाएगा 21 और गुना 5 करेंगे तो 105 प्लस कर देंगे 11 बटा में एक्स, यही कहानी यहाँ करेंगे। 8 8 64, 64 को भाग देंगे किससे? 5 से, तो क्या हो जाएगा? तो सर हो जाएगा 64/5 और प्लस में 1.7। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिए, एकदम इजी वे में बनाना, आराम से बनाना है। क्लियर है? अब देखिए इसको अगर करेंगे तो 1 55 से 105 11 कितना हो जाएगा? तो 116 116 होगा। हाँ तब जरा ध्यान से देखिए, 105 1 55 से 105 11 116 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 116 बटा एक्स बराबर हो गया। अब देखिए 116, अब ये क्या है सर? तो ये है सर, ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो यहां से अगर इसको अगर डायरेक्ट करते हैं, ये 5 से क्या हो जाएगा? तो जरा देखिए तो, एक मरतबे 5, ये बचा 14, तो 5 दूनी 10 12, और ये बचा उससे ना होता था एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये बटा में हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? 10। ये दोनों के एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? तो एलसीएम हो जाएगा 10। अब ये हो जाएगा 64, ये 5 दूनी 10 तो 64 दूनी, तो 64 दूनी कितना हो जाएगा? 128, 4 दूनी 8 6 दूनी 12 128, तो 128 अब प्लस में 17
तो कितना हो जाएगा, तो जरा जोड़िए तो 8 8 7 15 के 5 हाथ में रहा 1, आई बचा 2 1 3 1 4, आई हो गया 1 के 145 145, 8 7 15 के 5 हाथ में रहा 1 2 1 3 3 1 4 और 1 के 1 145 बटा कितना हो गया 10। अगर ये 145 बटा 10 है, अगर 10 हटाए तो यहाँ 14.5 हो जाएगा। 10 हटाएंगे तो इसको करना कुछ नहीं है, इसको ऐसे कर देंगे 116 बटा x बराबर में ये क्या हो जाएगा, तो सर 14.5 है ना। अगर हम x को उधर इधर करते हैं तिरछा तिरछी, क्योंकि हमें x का मान निकालना है, तो यहाँ पे ऐसे कर देते हैं तो हमें x बराबर हो जाएगा दोस्त, वो हो जाएगा 116 बटा इधर आ जाएगा भागा में 114.5 आ गया। अब जरा ध्यान से देखिए, इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर में हो जाएगा 10, ऊपर में क्या हो जाएगा 10। अब इसको काटना है, क्या करना है, काटना है। अगर हम 5 से काट दें तब क्या होगा, तो सर 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 10 3 4 9 5 45 29 आ रहा, देख लीजिएगा 5 दूना 10 बचा 4 9 5 45 29 आ गया। अब यह 5 से काटे तो 5 दूना 10, अब देखिए ये 29 से, तो देखिए तो 29 4 16 से हमें तो पहाड़ा याद है, अब आप समझिए क्या करना है। तो 29 को जब 4 बार पढ़ेंगे तो 116 आएगा। देखिए 9 चौ 36 छुआत मेरा 3 और 4 दूनी 8 3 11 हो बचा क्या 4 गुने 2 8। अब ऑप्शन नंबर 8 है, हाँ ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी 8 आ गया ना। इसीलिए बोलते थे ना कि पहाड़ा को हमेशा 40 तक कम से कम याद रखिए, हम लोग 29 तक अभी जरूरत पड़ गया ना। चलिए अब पर आप 75 में कि दिया गया है कि 2x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 2 है और x बटा ए माइनस वाई बटा बी बराबर 4 है, तो x का मान क्या होगा। क्लियर है 75। आप देखिए x का मान क्या होगा, तो हम लोग ये पढ़े हैं समीकरण के, हम लोग 10th में पढ़े हैं, कहा क्या रहा कि 2x बाई के मतलब a प्लस वाई बटा बी बराबर है 2। क्लियर है। तो फिर बात बोल रहा कि x बटा a माइनस बाई बटा बी बराबर में है 4, तो x का मान क्या होगा। तो देखो दोस्त, हम ऐसा एनसीईआरटी जब हम लोग पढ़े द्विघात समीकरण में, द्विघात नहीं दो चर वाले रैखिक समीकरण में, तो हम लोग ऐसा बटा के बटा पढ़े हैं और बोले हैं कि जो सेम लगे ना उसको हम लोग मान लेते। तो देखो तो एक्स बटा ए आई बाई बटा बी इस समीकरण में भी, आई इसमें भी एक्स बटा ए और बाई बटा बी इस समीकरण में भी, अगर दोनों समीकरण में ये एकदम वेरी कर रहा, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि एक्स बटा ए बराबर हम मान लेते हैं कैपिटल ए और बाई बटा बी बराबर मान लेते हैं कैपिटल बी। क्लियर है। तब जो हमारा नया समीकरण बनेगा वो बन जाएगा क्या, तो 2a प्लस ये पूरा की जगह पे b माने हैं तब b बराबर में 2, समीकरण फर्स्ट हो गया। दूसरा के अगर मानेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर में 4, इस समीकरण से। अब हम इस टाइप के समीकरण तो हल करवे किए हैं, समीकरण एक दूसरे अगर चलेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी बराबर 2, ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर में 4। इसको तो ऐसे बनाए है ना, ये b से b कैंसिल, ये हो जाएगा 2 है 1 3 है, इधर नहीं। चलिए यहीं पे बना देते हैं, ध्यान से देखिए 2a और a कितना हो जाएगा सर 3 है बराबर 4 और 2 6, अर्थात सर a बराबर हो गया 6 बटा 3 दूनी 6 2, a का मान कितना आ गया 2, a का मान कितना आ गया 2। लेकिन हमें a का नहीं, हमें x का मान पूछ रहा, तो सर हमें पता है ना सर कि हमें x का मान, तो a का मान आ गया 2, तो हमें ये जानते हैं ना कि x बटा a बराबर है 2, x बटा a बराबर है 2, हमें a का मान आया, तो यहां से हमें क्या निकलेगा, तो यहां से निकलेगा x बराबर 2a, x बराबर क्या निकलेगा 2a। अब जरा ध्यान से देखिए कि x बराबर 2a है ऑप्शन, यस सर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे 76 क्या बोल रहा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1 है, तो एबीसी का अधिकतम संभव मान क्या है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन सेट में 2-4 ऐसे रहते हैं, उसको आपको जबरदस्ती प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे अब एक क्वेश्चन है, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, माइंड टेकअप एज्यूम करना होगा। अब बोल रहा ना कि पूरा के स्क्वायर करते हैं तब वैल्यू 1 आता है, तो अब ए बी सी तीनों के गुणा करेंगे उसका अधिकतम मान क्या हो सकता है। क्लियर है। तो देखिए ऐसा जब आ जाए
तो हम कह सकते हैं इसको कि सर जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1 है, तो हम 1 को क्या 3 भाग में ऐसा लिख सकते हैं कि ये बराबर आ जाए। क्लियर है? तो अगर हम 1 को हल्का छेड़छाड़ करें तो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम इन तीनों को हल करें तो 3 एलसीएम 1 प्लस 1 प्लस 1 3 और 3/3 एक आंसर, इसमें हमने कोई बदलाव नहीं किया। कोई दिक्कत? अर्थात इससे कहने का अर्थ ये भी हो गया कि सर ए स्क्वायर बराबर 1/3 और बी स्क्वायर बराबर 1/3 या सी स्क्वायर बराबर हम 1/3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं सर, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, संभव हो सकता है। क्लियर है? अब बोल रहा कि तो सर अधिकतम मान क्या हो सकता है? तो अगर हम ए का मान निकाले दोस्त तो ये क्या हो जाएगा? तो सर ए का मान अगर निकाले तो ये हो जाएगा क्या? तो √1/3। अर्थात अगर हम बोल सकते हैं तो ए बराबर हो जाएगा 1/√3। क्लियर है? अब जब ए बराबर 1/√3 आया तो सर बी बराबर भी 1/√3, सी बराबर भी 1/√3, बी बराबर भी 1/√3, सी बराबर भी 1/√3। ये हम अधिकतम मान रहे हैं क्योंकि अधिकतम इसका मान 1 है और इसी से चले। क्लियर है दोस्त? चलिए अब ऐसा असर तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो सकता है? तो गुना कर देते हैं ए बी सी बराबर 1/√3 गुना 1/√3 और गुना 1/√3। सर गुना करें तो क्या मिलेगा? तो हमें पता है √3 गुने √3 3 होता है और ये रूटे में रह जाएगा। तो हमें ऊपर में 1 के 3 बार गुना करें चाहे 5 बार गुना करें 1 ही मिलेगा और बटा में ही 3√3। तब जरा ध्यान से देखिए 1/3√3 कहाँ है ऑप्शन? तो सर 1/3√3 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कितना है? बी। अब नेक्स्ट चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 77 कितना? 77। क्लियर है? चलिए और यदि x बराबर इतना हो, x बराबर इतना हो, अभी देखिए ये 9th से क्वेश्चन उठाया गया। क्लियर है दोस्त? तो बोलिएगा तब ना बोल रहे कि अंडर 6 तक रहता है लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन 10th तक है। अब ये 9th का क्वेश्चन है, 9th में बोल रहा 9th के क्वेश्चन से बोल रहा कि x बराबर इतना है, b बराबर y बराबर इतना, z बराबर इतना हो, तो इतना प्लस इतना का मान क्या होगा? तो हम तो डायरेक्ट बता देंगे लेकिन आप लोग को तो बनाना है ना। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम ये x का पूरा मान है, ये पूरा y का मान है, पूरा z का मान है, हमें पूछ रहा है क्या? तो पूछ रहा है सर x/1 प्लस y/b³ प्लस z/c³ का मान क्या होगा? क्लियर है? तो हमें एक चीज ये ध्यान में रखना है कि सर जब ऐसा कंडीशन आता था एक बार चेक करते हैं कि अगर यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 आ जाए तो हम जानते हैं कि a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर होता है 3abc। ये बात को ध्यान रखना कि इफ यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 आ जाए देन तब a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc होता है। रट जाना है। क्लियर है दोस्त? चलिए तो हम यही करते हैं और यहाँ x के मान रखते हैं। x के मान है a इंटू बी माइनस सी, तो रख देते हैं x की जगह पर a इंटू बी माइनस सी, अब बटा में नीचे a अब पूरा के q प्लस में y के मान रखते हैं। y का मान है b इंटू सी माइनस b इंटू सी माइनस ए, अब बटा में b और टोटल के q प्लस में यहाँ z वर्सेस c है दोस्त, तो z का मान है c इंटू ए माइनस बी अब बटा में c अब पूरा के q। इसी का मान पूछ रहा। ठीक है? अब जरा ध्यान से देखिए, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, कैंसिल हो गया। हमें मिला क्या? तो सर मिल गया b माइनस सी के होल क्यू प्लस c माइनस ए के होल क्यू प्लस a माइनस बी के होल क्यू बराबर क्या होगा? तो देखो दोस्त, अगर हम ये पूरा को a मान ले और पूरा को b मान ले और ये पूरा को c मान ले तो सर ये कंडीशन हो रहा लागू a³ प्लस b³ प्लस c³। तो अगर इसको हम चेक कर ले a प्लस b प्लस c बराबर अगर 0 आ जाए तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि इतना बराबर होगा 3abc। क्लियर है दोस्त? चलिए तो हम एक बार चेक करते हैं, ये पूरा a है अर्थात b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस
a माइनस बी बराबर क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए। ये c माइनस में इसी प्लस में कहानी कैंसिल, ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल, b प्लस में ये b सर जीरो आ रहा। अगर जीरो आ रहा तो इतना तो क्लियर हो गया सर कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होगा, इतना फिक्स है। अब जरा ध्यान से देखिए, हमें पूछ रहा क्या चीज, तो ए पूछ रहा है कि ए क्यू पर हमको ए क्यू की जगह पर है एक्स बटा ए, बी क्यू की जगह पर है वाई बटा बी, और सी क्यू की जगह पर है जेड बटा सी। वो कर ये सब क्यू है दोस्त, ये क्या है क्यू है, उसका मान क्या होगा। तब हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे कि सर ए क्यू एक्स बटा ए के क्यू प्लस बी क्यू बी की जगह पर बी बटा वाई के क्यू प्लस सी क्यू सी की जगह पर जेड बटा सी के क्यू बराबर क्या होगा। तो सर ए प्लस बी प्लस सी जब हम इसका मान निकाले तो ये आ गया 0, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि इतना बराबर होगा 3abc, और 3abc के मतलब तो ए की जगह पर क्या है तो एक्स बटा ए गुना abc, बी की जगह पर वाई बटा बी और सी की जगह पर जेड बटा सी। अर्थात हम बोल सकते हैं कि ऊपर के गुना करेंगे तो 3xyz अब बाटा में abc क्या है ऑप्शन 3xyz बटा में abc, तो ऑप्शन नंबर डी 3xyz बटा में abc। कितना इजी है, ए क्यू प्लस बी क्यू हम लोग कहाँ पढ़े थे, प्लस सी क्यू 9th में अलजेब्रा में, क्लियर है। वहां ये यहाँ आ गया। अब देखिए एक क्वेश्चन, जब ये क्वेश्चन क्या है तो ये क्वेश्चन एज्यूम पे है, हम लोग को एज्यूम करना होगा क्या कि मे भी ऐसा होगा, कुछ इसमें दिखाई दे रहा अनंत तक है। तब देखिए करा क्या है वो देखिए, अगर हम इसे एलसीएम ले लें तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अगर इसे एलसीएम ले तो हम जरा समझना है कि अगर 2 और इसका एलसीएम ले तो 2 हो जाएगा, और ये 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा क्या 1/2। अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो 3 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2/3। इसका लेते हैं तो 3/4, इसका ले आप ऐसे डॉट 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 कहां तक गया है तो m माइनस 1/m, अर्थात इसका एलसीएम ले तो ये हो जाएगा m माइनस 1/m। बात समझ में आ रहा। अब जरा ध्यान से देखिए, इस कंडीशन में क्लियर है, माइक सही है, आवाज जा रहा। चलिए अब इस कंडीशन में तो सर क्या होगा, तो जरा ध्यान से देखिए कि हमारा बन के क्या आ रहा, तो सर बन के आ रहा है वो आ रहा है 1/2 2/3 3/4। तो अगला क्या होगा, तो अगला सर जरा ध्यान से देखना, ये है 1/2 अर्थात निचला ऊपर हो जाता, ऊपर से 1 ज्यादा हो जाता, निचला ऊपर जाता ऊपर से 1 ज्यादा हो जाता, तो ये निचला ऊपर जाएगा 4/5 हो जाएगा, फिर ऊपर का जाएगा तो 5 बटा क्या हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, होगा ना। निचला ऊपर जाता है ऊपर से 1 नीचे ज्यादा होता है, 5 गया 6 हुआ, ऐसे डॉट 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 कहां तक पहुंचा, तो पहुंचा है सर वो पहुंचा है m माइनस 1 अब बाटा में m। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिए, जब ये सीन आ जाए तो अब सर जब ऐसे ऐसे बढ़ते गया है तो इसके पहले भी कुछ होगा, हाँ होगा, वो क्या होगा तो देखो क्या बोल रहे हैं कि नीचे निचला ऊपर जाता है और ऊपर से 1 बढ़ता है, तो ये देखिए इसके पहले ये नीचे होगा m माइनस 1, तो यहां लिखते हैं m माइनस 1 कॉमा। क्लियर है। बोल रहा है ये निचला ऊपर गया था और नीचे से ऊपर 1 कम रहता है ना, ये 6 है तो ये 5 है, तो ये m-1 है तो ये ऊपर हो जाएगा m-2, 1 कम हो गया। क्लियर है। ऐसा ही आएगा बढ़ते, यानी स्थिति क्या होगा वो देखिएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, और उसी 6 से 6 कैंसिल, और उसी यहाँ m2 आएगा वो m2 से कैंसिल, और m1 माइनस 1 m1 से कैंसिल, तो बचा क्या आगे 1 बचा, लास्ट में नीचे m बचा, अर्थात इसका लास्ट ऑप्शन जो बचा हमारा टोटल वो 1/m बचा। तो इसको करना क्या है, तो इसको रट जाना है, या ऐसा सेम आ जाए देख लेंगे कि कंटिन्यूअस एक श्रेणी में चल रहा, तो मारेंगे यहां से 1/m, और 1/m कहां है तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 79। अब देखिए ये है, तो कहां से क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बिंदु px की मूल बिंदु से क्या दूरी होगा। तो दोस्त हम दूरी सूत्र डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं कि अगर कोई एक्सिस है ऐसे, इसको बोलते हैं 0 0 मूल बिंदु, यहाँ कोई एक्स वाई p बिंदु है एक्स वाई, तो बोले है ना कि यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस, तो मान लीजिए वो है तो वो p, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से जानते हैं वो p बराबर उतना ना, तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला याद है कि हमें क्या करते हैं कि तो 0 0 है ये है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से कोई बिंदु की दूरी अंडर रूट क्या हो जाएगा तो x² प्लस y²।
क्यों? क्योंकि मूल बिंदु बराबर होता है x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। यहाँ x1 और y1 दोनों 0 और ये x2 y2 की जगह पे x y है, तो डायरेक्ट हो गया ये आंसर। आंसर कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है। ये सब याद है, 10th अभी पढ़े हैं ना। चलिए अब ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 80। तो क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा कि यदि p बराबर -2 और 1 है, q बराबर इतना, r बराबर इतना, s बराबर इतना, एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। क्लियर है? तो a का मान क्या होगा? अब देखिए मेरे दोस्त, हम लोग समानांतर चतुर्भुज आराम से पढ़ते आए हैं और हमेशा पढ़े, क्या पढ़े ना कि a कहां से है सर? तो सर ये भी हमारा निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन है, जो अभी दूरी सूत्र पढ़े वही यहाँ पे है। कहां से हम लोग पढ़े? तो ये 10th में हम लोग पढ़े थे ना, और ये हमें पता है कि जब ये समानांतर चतुर्भुज है, जरा ध्यान से समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक, बनाने की कोशिश करते हैं, आप लोग को एज्यूम करना है। क्लियर है? अगर बन जाए तो सही है, ताली आप लोग बजा लीजिएगा, और ना बने फिर भी ताली बजा लीजिएगा। क्लियर है दोस्त? चलिए ये समानांतर चतुर्भुज, मान लिया ये क्या है, तो इसका है P Q R और S। समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज पता है। और समानांतर चतुर्भुज की एक खासियत क्या है कि उसका जो विकर्ण है ना दोस्त, विकर्ण एक दूसरे को इक्वल डिस्टेंस पे डिवाइड करेगा। क्लियर है? मान लिए ये कोई जी हम मान लेते हैं जिसका निर्देशांक एक्स वाई है। क्लियर है? अब देखिए ये दोनों के जो मध्य बिंदु होगा ना, वो ये दोनों के मध्य बिंदु के बराबर होगा। अभी बोल रहे हैं ना कि इक्वल डिस्टेंस पे बांटता है। तब जरा देखिए P के निर्देशांक क्या है, तो -2 और 1, -2 और 1 किसका निर्देशांक? P के। Q के निर्देशांक क्या है, तो A और 0, A और 0। R के निर्देशांक क्या है, तो 4 और 6, ER नहीं ना है। चलिए ये S है, तो S के निर्देशांक 1 और 2। R के निर्देशांक क्या है, तो R का निर्देशांक 4 और 6 है। क्लियर है? हमें निकालना है ये, तो अभी ना बोल रहे हैं कि दोनों के जो मध्य बिंदु है वो आपस में बराबर हो, समान दूरी पे। तो देखिए अगर हम इस PR से अगर मध्य बिंदु निकालते हैं, तब PR के जो मध्य बिंदु होगा वो QS के मध्य बिंदु के बराबर होगा। ये दोनों क्या है? ये दोनों मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु निकाल रहे हैं। क्लियर है? अब हम मध्य बिंदु का फॉर्मूला जानते हैं कि x1 + x2/2 और y1 + y2/2, और यही दोनों के बराबर कर देंगे तो हमें क्या निकलेगा? तो देखिए तो सर ये x1 ये x2 माने तो ये हो जाएगा -2 + 4 बटा में 2। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा? इसका x हो जाएगा डिस्टेंस, कोमा, और ये y बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 + 6 बटा में 2, ये y के निर्देशांक हो गया। और सी अगर QS के निकालें तो QX के S क्या होगा? x के निर्देशांक, तो a + 1 बटा 2, कोमा, y के निर्देशांक तो 0 + 2 बटा में 2। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिए, हमें निकालना है a का वैल्यू, तो हम ये एक x के निर्देशांक से बराबर कर देते हैं, वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये -2 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा 2 बटा 2 बराबर 1 प्लस क्या है? a + 1 बटा में क्या है? 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ 2 बराबर a + 1, ये 1 इधर आएगा, 2 - 1 बराबर a, यहाँ हो जाएगा a बराबर 1। a बराबर क्या होगा? 1। 1 है ऑप्शन? हाँ सर 1 है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्या किए? कुछ नहीं किए, समानांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण का मध्य बिंदु निकाले और मध्य बिंदु के x को x के साथ बराबर, y को y के साथ बराबर, वहां से हमारा a का मान निकला। क्लियर दोस्त? क्वेश्चन नंबर 80। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, 81। अब देखिए 81 और 82 ये दोनों कहां से है? तो सर ये दोनों समानांतर श्रेणी से है। तो बहुत वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा फास्ट खींचते। क्लियर है? तब देखिए एक, अब देखिए दोनों समानांतर श्रेणी से है, तो समानांतर श्रेणी हम लोग पढ़ चुके हैं सर। तो क्या है? तो समानांतर श्रेणी में याद रखना कि सर जब टर्म निकालना रहता था Tn बराबर a + n - 1 इंटू डी होता है, जब उसका योग निकालना रहता था Sn बराबर होता है n बटा 2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। क्लियर है? चलिए ये दो फॉर्मूला यूज आएगा, हम ये एक बार रिकॉल कर लिए। अब देखिए बोल रहा 3 के प्रथम 8 गुणजों का योग, योग पूछ दिया ना, क्या पूछा? योग। तो हमें योग निकालना, तो योग के मतलब एसएन के फॉर्मूला निकालना, लगाना है किसका? एसएन का। तब पहले हम गुणज के एसएन में हमें ए डी पता होना चाहिए ना, तो हम इसे एक श्रेणी में अगर बनाए तो 3 का गुणज बोल रहा,
तो 3 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद क्या है 9, ऐसे डॉट 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 8 गो टर्म लिखा है। एन के जगह पर कितना है 8 टर्म, जैसे 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म ऐसे ऐसे कहा 8, अर्थात हमारा ए हो गया 3, ए बराबर 3, बी बराबर क्या, तो सर T2 माइनस T1 करते हैं, 6 में से 3 गया 3, और एन बराबर क्या था, एन बराबर सर 8 टर्म पूछ रहा, 8 के गुणज, तो 8 एन हो गया। हमें एसएन पूछ रहा, तो एसएन बराबर अभी बताए कि एन बटा 2, तो एन कितना था 8 बटा 2 इंटू 2 ए के जगह पर कितना 3 प्लस एन माइनस 1, एन की जगह पर 8 माइनस 1 गुने डी, डी की जगह पर 3। क्लियर है? चलिए अब इसको हल कर देना है, 4 दूना 8, अभी देखिए 4 इंटू 3 दूनी 6, 8 में से गया 7, 7 में 3 से गुना करेंगे प्लस 7 21। अब जरा ध्यान से देखिए, 21 से 6 27, और 27 में 4 से गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा 4 गुने 27, 27 में 4 से अगर गुना कर देंगे तो 7 28 के 8 हाथ में रहा कितना, तो 7 28 के 8 हाथ में रहा 2, और 4 दूनी 8, 8 2 10, आ गया 108। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कितना हो गया सी। और सही क्वेश्चन नंबर 82, 82 देखते हैं, 82 क्या बोल रहा, 82 बोल रहा है समानांतर श्रेणी के 3 8 13 डॉट 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 253, अर्थात ये क्या है, ये नहीं है, ये हमें टर्म लिखते हुए गया और लास्ट 253 तक गया, अब बोल रहा 253 हो गया टर्म, जैसे पहला 3 था दूसरा 8, और बोल रहा इसको अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा। देखिए दोस्त क्वेश्चन जरा सा घुमाया, बोल रहा अंतिम पद से, अर्थात जो हम चलते थे कि सर टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जरा ध्यान से देखिएगा कि हम लोग जब टीएन निकालते थे और जब अंतिम पद ना लिखे तो हमें ए इसको मानते थे, फिर डी निकालते थे T2 माइनस T1, अब क्या हो गया ना कि ए हमारा ए हो जाएगा, ई ए हो गया। क्लियर है? अब देखिए कितना का अंतर चल रहा, तो सर ये 3 में 5 जोड़े 8, 8 में 5 जोड़े 13, अगर हम पीछे आए 13 से तक क्या किए, तो सर 13 में से 5 घटाएं तो हो गया 8, 8 में से 5 घटाएं तो हो गया 3, तो यहाँ भी 253 में से घटाएंगे कितना 5, तो घटा न रहे माइनस किए तो ये हो गया सर कितना, तो 248। अब हमारा जब ये हो गया तो ये हो गया T2, ऐसे हो गया T3, तो जब हम डी निकालेंगे तो ये 253 में से देखिए जब डी निकालेंगे तब हमारा ये ना है T1 T2, तो 253 में से माइनस होगा 248, 253 माइनस 248 होगा नहीं। अब बोलिए कैसे, क्योंकि सर हम लोग क्या करते हैं कि डी निकालने के लिए T2 माइनस T1 करते हैं, यही समझाना चाह रहे थे सर। ये है हमारा T1, ये T2, तो हम डी निकालते हैं T2 माइनस T1, T2 हमारा 248, तो 248 माइनस T1 253, पीछे से आ रहा है एक वही T1 बोलते हैं। जब इसको घटाए सर तब -5 आ रहा है, क्योंकि 253 का वैल्यू बड़ा है तो उसी का साइन होगा, अर्थात डी का मान -5। यही समझाना चाह रहा है कि जब आगे से बोले तो हम जैसे डी निकालते हैं और उसे अगर पीछे नहीं जाना है परेशानी होना, तो लास्ट को ए मान लीजिए और इसी को निकालिए T2। अगर हम T2 बोले डी निकालिए, जैसे निकालते हैं अगर डी पॉजिटिव में आ जाए तो उसको माइनस लीजिए, अगर माइनस में आ जाए तो पॉजिटिव लीजिए। क्लियर है दोस्त? अगर आगे से चलेंगे तब। अब यहीं पे टीएन निकाल देंगे तो बोरा अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा, अर्थात एन बराबर 20 दिले है, तो हम ए के जगह पर लिखेंगे 253 प्लस एन के जगह पर 20 माइनस 1 और गुने डी, डी हमारा कितना -5। अगर हम इसे निकाले तो 253 प्लस प्लस क्या हाला प्लस, अगर ऐसे लिखे तो 20 में से 1 गया 19 और गुने -5 है ना। अब देखिए ये हो गया 253 प्लस माइनस माइनस 49 है, तो 49 है तो 9 5 45 के 5 हाथ में रहा 4, 5 4 9 49 95। अगर इसको घटा दें तो 13 में से 5 गया 8, ये 14, 14 में से 9 गया 9 5 14 5, ये कितना बचा, तो सर बचा 158। अब देखिए 158 है इसमें, तो हाँ सर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कितना है डी, ऐसा ही बनाना ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए बोल रहा कि √2x, देखिए ये जो रूट है ना ये 2 पे है, क्लियर है। चलिए ये √3 पे है, y पे नहीं है, और सी √5 है, √2 है बराबर, तो x और y का क्या मान होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, ये तो हम लोग पढ़ते आए कि √2 x बाहर माइनस √3 y बाहर बराबर 0, और दूसरा क्या है, तो सर दूसरा है √5 x बाहर माइनस √2 y बाहर बराबर में 0। अब
देखिए इस समीकरण फर्स्ट है, सेकंड है। हम करते क्या है कि हम लोग विलोपन विधि से क्या करते हैं कि एक्स या वाई को कहानी खत्म करते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर हम इसको, ये 2 है, तो अगर हम इसको 6 बनाए तो ये गुना √3 कर देते हैं। अगर इसको 6 बनाए तो इसको मैं √2 से गुना कर देते हैं। क्लियर? तो हमारा जो नया बन के आएगा वो आ जाएगा क्या? तो आ जाएगा सर √2x गुने √2 माइनस √3y गुने √2 बराबर में 0 गुने √2। तो उसे अब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा √5x गुने √2 माइनस √2 बाई गुने में √3, ये √3 है, बराबर में 0 गुने √3। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखिए, अगर ऐसा कर दें तो यहां से देखिए तो ये √2 गुने √3 √6 इसका कहानी खत्म। खत्म कैसे? ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, माइनस में साइन चेंज करना, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये कहानी खत्म। अब ये बचा क्या? तो ये √2 गुने √2 करेंगे ना तो रूट गुने रूट कैंसिल, तो 2, तो 2 बचेगा तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 5 × 15 माइनस √15 क्या x। अभी तो 0 हो गया बराबर है, ये रूट में 0 से 0 आए, ये भी 0, तो यहाँ 0 हो गया। अगर हम x कॉमन ले लें, यहां से क्या ले, x कॉमन ले लें तो बचेगा 2 माइनस √15 बराबर में क्या है 0। अगर यहां से x के मान निकालें तो 0/2 माइनस √15, हमें पता है 0 में कोई भी संख्या से भागा देंगे 0, अर्थात x के मान क्या आ गया? तो 0। तो जब x के मान 0 आ गया तो y का मान क्या होगा? तो अब जरा ध्यान से देखिए, x के मान कोई समीकरण में रखिएगा तो y के मान भी 0 आएगा। अगर हम इसको में x के मान रख देते हैं 0, तो जरा ध्यान से देखिए, हमारा क्या है? √2x माइनस √3y बराबर 0 है। x के यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस √3y बराबर 0, ये उधर और √3 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 0 बराबर माइनस √3 हो जाएगा प्लस √3, y बराबर लिखेंगे 0/√3 बराबर में 0, बराबर में क्या हो जाएगा? y बराबर 0, अर्थात x बराबर 0, y बराबर 0, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? तो 84 कुछ नहीं है, एकदम आराम से पढ़ना, थोड़ा सा एचसीएफ एलसीएम का है क्वेश्चन। देखिए बोला दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग अंतर क्रमशः 592 और 518 है। यदि संख्याओं का योग 296 है तो वे दो संख्या क्या होंगी? क्लियर है मेरे दोस्त? देखिए अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का अगर हम योग करते हैं तो 296 आता है। 200 कितना आता है? 96 आता है। अब देखिए अगर आप तेज तराज हैं तो ऐसे भी मार सकते हैं, बोला कि दोनों संख्या का योग 296। तो अब जरा ध्यान से जोड़ के देखिए कि दोनों संख्या का कौन कौन सा है जिसका 296 आ रहा है। तो सर हमको लगता है सबका आ रहा है। कैसे? देखिए इसको भी जोड़े 100 194 296, 186 है 296, 296 अर्थात नहीं उससे होगा तो बना देते हैं, कुछ ना करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर दे ले, अर्थात हम जान गए कि एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर दे ले कितना? एलसीएम का योग 592 और बोला एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर तो एलसीएम अब माइनस एचसीएफ, इसका अंतर दे ले कितना? तो 518 है ना। अब देखिए अब इसको अगर हम निकाले यहां से एलसीएम तो ये एचसीएफ कैंसिल हो जाएगा, 2 एलसीएम बराबर, अगर इस दोनों के जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 8 2 10 के 0 हाथ में रहा 1, 9 1 10 के 9 1 10 1 11 के 1 हाथ में रहा 1, 5 5 10 1 11 अर्थात 1110। अगर हम एलसीएम निकालें तो ये हो जाएगा 1110 और बटा में 2। अगर इसे काटे तो क्या कटेगा सर? 5 दूना 10, 11 बचा, 5 दूना 10, 11 5 दूना 10 ये बचा 10, फिर 5 दूना 10 अर्थात 555। अर्थात एलसीएम जो हमारा आ गया वो आ गया 555। अब जब एलसीएम 555 आ गया तो हम एचसीएफ निकाल लेंगे, कोई में समीकरण में रख देते हैं। तो हम क्या करते हैं एलसीएम के मान अगर हम इसमें रख दें 552 में, इसमें रख दें तो हमारा क्या निकलेगा? एचसीएफ। तो क्या है? तो सर है एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर क्या है? तो वो बराबर है 592। हमारा एलसीएम निकल के आ गया 555 प्लस एचसीएफ
बराबर है 592। अगर हम HCF निकालें तो हमारा हो गया 592 माइनस 555। क्लियर है? अब जरा घटा के देखे सर, 2 में से 5 नहीं घटेगा, 5 चलेगा, 12 में से 5 या 7, ये बचा 8, 8 में से 5 या 3, 5 का 5 कैंसिल, अर्थात हमारा HCF जो है वो आ रहा है 37। कितना आ रहा है? 37। अगर देखिए यहां से अगर आप बाई ऑप्शन बनाना चाहते हैं तो अभी सब संख्या का क्या करना है? LCM और HCF निकालना। क्लियर है? अगर उतरना है तो ये CF 37 अर्थात 37 से कट जाना चाहिए। तो चेक करना है कि 37 से कौन कट रहा। अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम तो जानवे करते हैं, सबको 12 बारी से एलसीएम निकालना है और उससे बाई ऑप्शन बन जाए। हम बता रहे हैं, कर लेना है। अगर यहां से आगे बढ़ते हैं तो मेरा माइंड से चलते हैं तो हम तो भाई सोल्यूशन फुल देते हैं ना, तो हम तो ये ज्यूम कर लेंगे ना कि जब इस 37 से CF आ गया तो यहां से एगो निष्कर्ष निकल गया कि जो हमारा संख्या होगा वो एगो संख्या होगा 37A और दूसरा हो गया 37B। क्यों? HCF के मतलब होता है क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात दोनों में ये दोनों कॉमन होगा 37, तब तो HCF 37 हुआ। अर्थात एगो संख्या अगर बोले तो संख्या गुना 37, संख्या गुना 37, HCF गुना संख्या। क्लियर है? तो ये 37 है और 37B हो गया। यहां से कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए कि जब हम इसका ये CF निकाल लिए 37 है 37B और यदि संख्या निकाल लिए तो हम जानते हैं ना दोस्त कि जब संख्या हमारा निकल गया और तब हम जानते हैं कि इसका LCM क्या हो जाएगा। तो सर LCM इसका हो जाएगा, अगर हम इसका LCM निकालें तो LCM हम क्या जानते हैं? तो LCM जानते हैं कि वैसा दी हुई संख्या, यदि वैसा संख्या जो दी हुई संख्या से कट जाए तो हम इसका LCM निकाल लेंगे तो ये ना हो जाएगा 37AB। 37AB हो जाएगा ना LCM, बोलिए ना। क्लियर है? चलिए तो 37AB हो जाएगा LCM। क्लियर है? और हमारा वो आ गया संख्या। अगर यहां से एज्यूम करें कि AB का मान क्या होगा तो जरा ध्यान से देखिए, हमें LCM देले है कितना? 555, तो हम यहां रख दें 555 बराबर 37AB। अगर यहां से AB का मान निकालें तो 555 अब बाटा में 37। अब जरा इसे काटिए, AB बराबर क्या होगा? तो देखिए तो 15 से ही कट जाएगा, 7 15 37 गुना कीजिए, कट जाएगा 37 गुने 15, गुना कीजिए 37 गुने 15, 7 पचे 35 के 5 हाथ में रहा 3, 5 तिया 15, 15 या 7 22, 22 या 3 25 के 5 हाथ में रहा 2, 3 2 5, 555 कट रहा, अर्थात 15 मरतबे कट रहा। अर्थात AB अर्थात A गुना B का मान 15 है तो हम 15 को फैक्टर 2 पार्ट में कर सकते हैं, अर्थात A B को हम लिख सकते हैं या तो 15 गुने 1 या 3 गुने 5, इससे ज्यादा फैक्टर नहीं होगा। अर्थात हम अब इतना तो एज्यूम कर लेंगे कि या तो एक बार A के मान 15 तो B के मान 1, या A के मान 5 तो B के मान 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब यहां से देखिए बहुत बार गया ना, ये ऊपर वाला तो आप लोग बना लिए हैं, ऊपर थोड़ा सा इरेज करते हैं। क्लियर है? चलिए और यहीं से समझे। देखिए अब हम वो बेसिक समझा रहे हैं, इसे आप लोग डायरेक्ट अब बना लीजिएगा। कैसे बना लीजिएगा? तो देखिए हमारा LCM हम निकाल के आपको दे दिए थे 555, या HCF 37, ऑप्शन बाई ऑप्शन निकालते जाते, जिसका HCF 37 आया उसको आंसर मार देते, लेकिन हम तो बेसिक समझा देते। अब देखिए हमारा AB आ गया, एगो AB A और B हम अब एज्यूम क्या कर सकते हैं, या तो एगो 1 या 15, या हम मान सकते हैं एगो 3 और एगो 5। क्लियर है? हम संख्या मान ले हैं, क्या संख्या मान ले हैं? तो संख्या मान ले सर 37A। तो अगर इससे चलेंगे, ये ऑप्शन लेके चलेंगे तो हमारा क्या संख्या होगा? तो ये हो जाएगा 37 गुना 1, और ये हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा 37B, तो ये हो जाएगा 37 गुना 15, अर्थात हमारा एगो संख्या हो जाएगा 37, और एगो 37 गुना 15 अभी ना किए थे 555। अब जरा ध्यान दीजिए, हमें दो संख्या आ गया, लेकिन हमें बोल क्या रहा था कि दोनों संख्याओं का योग 296 होना चाहिए, और ये दोनों के जोड़ेंगे तो 296 होगा? नहीं होगा, अर्थात ये बाई ऑप्शनली गलत। अब हम दूसरा बार चेक करते हैं, संख्या हमारा एगो 27 है, एगो 27 37 भी था,
2 को माने ना, तो अगला ऑप्शन हमारा क्या है 3 5, तो वो रखते हैं। तो ये हो जाएगा 37 गुना 3, और एक हो जाएगा बी, बी अगर संख्या निकालेंगे तो हो जाएगा 37 गुना 5। क्लियर है? अब देखिए 37 में 3 से गुना करेंगे, 7 21 के 1, हाथ में रहा कितना, तो हाथ में रहा 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 81, 81 है, 27 दिए 81, 37 दिए 81, हाँ 7 21 के हाथ में रहा 2 और 3 3 नहीं, यही ना होता है, 3 3 9 और 2 11 ना होगा। चलिए इस 37 है, तो इस 7 21 के हाथ में रहा 2 और 3 3 9 9 और 2 11, 111। अब 111 है क्या ऑप्शन? यस सर सी, तो मार दीजिए ना, देरी किस बात की। लेकिन अगर दूसरा भी निकालना था, दूसरा ये निकाल लेते हैं, 37 में 5 से गुना करेंगे 185 आएगा, 185 लिख देते हैं। अब 111 185 है, दोनों के जोड़िए 196 आ जाएगा, एचसीएफ निकालिए 37 आएगा, एलसीएम निकालिए 555 आएगा। कहानी हो गया खत्म। आपका कहानी यहीं से खत्म हो जाता है, लेकिन इतना हम बेसिक इसलिए बता दिए ताकि लगे कि सर बनेगा कैसे अगर बाई ऑप्शन ना बने तब। अब ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 85, 85 क्या है, तो कुछ नहीं है ना, ये 2/3 देखिए। अब हम पहले ही बटा के बटा एचसीएफ जानते हैं कि जब हमें एचसीएफ बटा वाला निकालना रहे ना, तो ऊपर के निकालते हैं एचसीएफ, एचसीएफ और नीचे के निकालते हैं एलसीएफ। किसमें? जब ए बटा बी, बी पूछो रहे सी बटा डी, कॉमा डॉट 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 ऐसा रहे तब। तो वही यहाँ कहानी है। तो क्या 2/3, 8/9, 16/81 और 10/27, इसका पूछ रहा है एचसीएफ। कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला के एचसीएफ निकाल के नीचे के एलसीएफ, समझ रहे हैं क्या? देखिए 2/3, 8/9, 16/81 और 10/27, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ निकालना रहता है ना, एचसीएफ, ये एचसीएफ है, क्लियर है। अब देखिए एचसीएफ निकालना रहता है तो एचसीएफ बटा एलसीएम होता है, क्लियर है, एचसीएफ बटा एलसीएम होता है, समझ रहे हैं। 111/185, ऑप्शन नंबर क्लियर है। इसमें लगता है कंफ्यूजन हो गया, तो चलिए कोई नहीं। अब देखिए आंसर यहाँ पे क्या है कि एचसीएफ बटा एलसीएम, तो क्या करना है कि ऊपर वाला को एचसीएफ निकालना था, 2 8 16 10 के एचसीएफ क्या होगा, तो सर सब में उभयनिष्ठ कॉमन क्या है 2, 2 हो गया। बच्चा में नीचे एलसीएम क्या हो, 3 9 81 क्या 27 नहीं होगा, एक हाँ 81 27, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो क्या होगा, तो सर एलसीएम तो हम जानते हैं ना कि वह क्या लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एलसीएम, कि दी हुई संख्या को क्या, दी हुई संख्या से क्या हो जाए काटे, समझ रहे हैं। चलिए तो क्या होगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 81, क्या है 81, क्लियर है। तो 81 हो गया था 2/81। अब 2/81 देखिए कि कहाँ है, तो 2/81 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोल रहा, सर एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी यदि उसकी भुजा 3√3 है, ये पूरा में √3 है, क्लियर है। तो सेंटीमीटर में बताइए। देखिए दोस्त हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के जो भुजा, क्या पूछ रहा है, समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब की लंबाई, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की शीर्षलंब की लंबाई जो होता है, शीर्षलंब की लंबाई जो होता है वो क्या होता है, तो सर √3/2 इंटू भुजा होता है, इंटू क्या है भुजा। इस सब फॉर्मूला पे ऐसे याद रखना है और रट जाना। तो √3/2 और भुजा दे ले है 3√3, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देखिए √3 गुणित 3 और 3 या गुणित 3 9 और 9 बटा क्या हो जाएगा 2 और 9/2 के मतलब क्या, तो 4 दूनी 8, 4.5 और 4.5 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते, बहुत अब 86 पहुंच गए, 4 क्वेश्चन और है, जितना लंबा हो पढ़ लेना, क्लियर है। देखिए पर एक वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 3/5 गुना है, यदि आयत की भुजाएं 25 और 15 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिधि क्या होगा। देखिए वर्ग का परिधि पूछ रहा है, तो हमें वर्ग की भुजा चाहिए, है आयत की भुजा दे ले, निकालना है वर्ग की भुजा, बहुत कठिन है, कोई दिक्कत नहीं है, एआई के जमाना है, डायरेक्ट डालेंगे आंसर देगा। लेकिन नहीं दोस्त, जो बेसिक समझाते हैं वो समझिए। पहला तो हमें दिया क्या है, तो सर दिया है आयत का भुजा दिया हुआ है, आयत का लंबाई दिया हुआ है क्या 25, आयत की भुजाएं मान लिया लंबाई 25 और चौड़ाई कितना है 15। तो अब प्रश्न से अगर जरा सा प्रश्न चले, क्या बोल रहा कि एक वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है ना मेरे दोस्त, वर्ग का क्षेत्रफल वो क्या है 3/5 गुना है
किसका? आयत के क्षेत्रफल के। क्लियर है? आयत का क्षेत्रफल के। तो यहां से हम वर्ग के क्षेत्रफल अगर निकालें तो 3/5 गुने आयत के क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई क्या है? 25 गुने 15। अब ये 5 पचे 25, क्या हो गया? तो सर अब हो गया 15, 5 दिए 15। अब 15 गुने 15 कितना हो जाएगा? सर 15 गुने 15 हो जाएगा 225। अर्थात वर्ग का जो क्षेत्रफल आ गया वो आ गया 225। हमें निकालना क्या? वर्ग के भुजा था ना, वर्ग के परिमाप निकालेंगे। तो वर्ग के भुजा अगर निकालना रहेगा तो हम जानते हैं ना कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा हो जाएगा अंडर रूट क्षेत्रफल, अंडर रूट क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल आया अंडर रूट 225, अर्थात भुजा हो गया कितना? 15। अर्थात वर्ग के भुजा कितना हो गया? 15। ये क्या हो गया? भुजा। अब हमें निकालना है वर्ग के परिधि। परिधि होता है क्या? तो 4 इंटू भुजा। वर्ग के परिधि क्या? 4 इंटू भुजा। हमें 4 गुना भुजा कितना? 15। 15 चौ 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर पूछा है, 15 चौ 60 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट 88 चलते हैं। वो एक आयताकार प्लॉट को मापते हुए उसकी एक भुजा 5% अधिक और दूसरी भुजा 6% कम पाई गई, तो गणना में प्रतिशत की त्रुटि। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन आप 10th में नहीं पढ़े, पर सर ये सब 8 में पढ़े होंगे तो 8 उतना याद नहीं होगा, तब कुछ नहीं, डायरेक्ट त्रुटि का डायरेक्ट गणना करें प्रतिशत त्रुटि। तो देखिए दोस्त, प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला ही होता है कि हमें जो बढ़ रहा जो घट रहा उसको साइन के अनुसार क्या कह रहा कि क्या बोल रहा है, उसकी भुजाएं 5 अधिक हो रहा, अर्थात अब दूसरी भुजा 6 कम रहा, अर्थात 5 अधिक हो रहा 6 कम रहा, तो 6% माइनस में हो गया। अधिक कितना हो रहा है सर? 5%। माइनस 6 गुना 5%, अब बटा में 100 होता। एकदम रट जाना है कि कम और अधिक के केस में दोनों का जोड़ साइन के अनुसार बटा में 100%। क्लियर है? अब देखिए, 6% में से 1% जाएगा तो कितना बचेगा? तो 1%। माइनस 6 × 30, तो 30 बटा कितना? 30 बटा 100। 1 0 से 1 0 10, 10 10 में से 1 गया, कितना आ रहा है दोस्त? -6 + 5, तो हो जाएगा -1। -1 ना हुआ। चलिए, ये 3/10, तो ये क्या होगा? -1%। अब माइनस ये 0.3% हो जाएगा। बोलिए ना। हाँ, अब इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसको अगर जोड़ेंगे तो ये माइनस माइनस माइनस, अब -1.3% हो जाएगा। अब माइनस का मतलब त्रुटि दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? त्रुटि, लॉस हुआ, घाटा हुआ, तो ये -1.3% का त्रुटि हुआ। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो इसको याद रखना, समझ रहे हैं? लॉस और हानि के केस में ये फॉर्मूला। अब क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोल रहा है? एक जानवर है, जानवर को बांधने के लिए। क्लियर है दोस्त? चलिए, माइक सही है, आवाज सही है ना? क्योंकि लंबा वीडियो है तो आवाज चेक करते रहना बीच में, क्या पता चले हम पढ़ा दिए आप कुछ सुने ही नहीं। क्लियर है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बोल रहा है एक जानवर को बांधने के लिए रस्सी की लंबाई कितनी होनी चाहिए ताकि वो 98-56 वर्ग मीटर क्षेत्र को चर सके। देखिए मेरे दोस्त, इतना तो दिमाग आपको है ही कि जब हम यहाँ पे किला गाड़े, अगर बचपन में गाय भाई आप लोग रखे होंगे तो इतना तो पता होगा, अगर ये रस्सी है, क्लियर है, यहाँ बना देते हैं वो बैल, कैसे होता हमको पता नहीं। क्लियर है? ये बैल हो गया। जब चरेगा ना तो ये ऐसा ही, जितना बड़ा रस्सी रहता है ना उतना पहले ये घूमता है। चारा रहे तो ना पहले बाउंड्री लाइन ले लेता है कि कितना दूर तक हम जा सकते हैं, और जहां रस्सी खींचा अपनी ओर वो वहां से घूमते चल जाता। अर्थात ये इसीलिए बताएं कि ये जो ये है ना, जो ऐसे चरेगा, ऐसे चरने का मतलब क्या है कि वृत्ताकार एरिया लेगा। क्या लेगा? वृत्ताकार एरिया लेगा। तो बोल रहा कि इतना वर्ग मीटर है, अर्थात ये वृत्त का क्षेत्रफल दे ले। क्या चीज के दे ले? क्षेत्रफल, वृत्त का। और वृत्त के क्षेत्रफल होता है πr²। हमें दिया हुआ कितना? 98-56। और बोल रहा कि एक जानवर की बांधने के लिए रस्सी की लंबाई, अर्थात हमें रस्सी की लंबाई पूछ रहा कि कितना बड़ा रस्सी होना चाहिए, अर्थात ये रेडियस पूछ रहा। क्या पूछ रहा है? रेडियस आर, और यहाँ रस्सी है तो करना कुछ नहीं है दोस्त, यहाँ पे r² रहने देना है। 98-56 अब बटा में हो जाएगा पाई। क्या हो जाएगा? बटा में पाई। अब देखिए, पाई के मान हम जानते हैं कि 98-56 बटा में हो जाएगा 22/7। 22/7। अगर हम इसे छेड़छाड़ ना करें तो ये हो जाएगा 98-56
गुने 7/22। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसे अगर काटे, इसे क्या करें? काटे, सही है ना। 98 पाई आर स्क्वायर आर, ये आर स्क्वायर के मान है। रुक जाइए एक मिनट, कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा ना हो कि निकाल दे पता चले कि आर के हम मान निकाल दिए, नहीं। चलिए बहुत लंबा हो गया होगा वीडियो, कोई नहीं। चलिए ये आर स्क्वायर का मान है ए, ये जो निकाल रहे थे क्या है? अभी इसे काटिए तो 11 दूना 22। अगर इसे 2 से काटे तो क्या हो जाएगा? 4 दूना 8, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, सही है। 28 दूनी 56, 49 दूनी 98, सही है। 40 दूनी क्या सही है? सही होगा। चलिए अब सही होगा तो आप लोग भी मिलाइए। अगर अब इसे 11 से काटे तब क्या होगा? तो जरा यहाँ ध्यान से देखिए, 11 × 44, 44 अगर चलिए तो 5 52 आ गया यहाँ, तो 11 × 5 55 ज्यादा, फिर 11 × 44, फिर 44 आ गया, यहाँ 52 था, तो 6 या 2 8 यानी 88, 11 8 88, 14 11 48 आ गया, अर्थात हमारा आ गया गुने 7, अर्थात 11 48 गुने 7। क्लियर है? अब ये क्या है? तो सर ये हमारा आर स्क्वायर का मान है, तो हम इसको जब ले जाएंगे तो ये आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट। अब पहले इसको गुना कर ले, तो 11 48 गुना 7, सही है ना। 49 से 48 में 11, हाँ ठीक है। चलिए 8 7 56 के 6 हाथ में रहा 5, 7 28 5 33 के 3 हाथ में रहा 3, आई 7 3 10 के 0 हाथ में रहा 1, आई हो गया 7 1 8। ध्यान से देख लीजिए, 8 7 56 के 6 हाथ में रहा 5, 7 28 28 और 5 33 के 3 हाथ में रहा 3, ये 7 में 1 से गुना करेंगे 7 बाई 5 3 10, 7 3 10 के 0 हाथ में रहा 1 और 7 1 8, 80 36। कितना आया? 80 36। अब हमें आर का मान निकालना था, इसका वर्गमूल निकालना है। 80 36 तो नहीं आना चाहिए, ध्यान से ही देखना एक बार काट के। अगर इसको वर्गमूल निकाले तब क्या आएगा वर्गमूल? 80 36 का वर्गमूल क्या आएगा? तो 55 25 नहीं, सही से देखना काटने के लिए दोस्त। 98 56 को काटे हैं कितना से? 22 से। 22 से काटे, 2 से काटे तो 8 दूनी 16 की 6 मेरा 1 2 दूनी 4 1 5, 9 दूनी 2 दूनी 4 1 5, 9 दूनी 18 का 18, ठीक है। अगर इसको हम 11 से काटे हैं तो ये कटा है 11 से ना, तो 11 44 ना होगा, कहाँ काट रहे हैं? कितना बड़ा मिस्टेक हो रहा है दोस्त। चलिए 11 से 44 काट रहे हैं, 11 से पढ़ रहे हैं 4, कितना ब्लंडर मिस्टेक है। 11 44 4, फिर आया 11 44 4, 5 52 बच गया, 11 44 फिर बचा 8, 11 8 88, 448 होगा। गजब गजब है। क्लियर दोस्त? चलिए यही होता है, एक छोटी सी गलती पूरा मैथ को बर्बाद कर देता है ना। चलिए तो क्या आ गया? 448, अर्थात 448 गुने 7। अब करेंगे 448 गुने 7, तब क्या होगा? 8 7 56 के 6 हाथ में रहा 5, 7 28 5 33 के 3 हाथ में रहा 3, 7 28 28 और 3, तो 28 और 3 7 28 क्या? 8 7 56 के 6 हाथ में रहा 5, 7 28 28 28 और 5 हो गया 33 के 3 हाथ में रहा 3, और 7 28 28 और 3 कितना? 31 31 36 31 36। क्लियर है दोस्त? अब देखिए 31 36 हम लोग का अंडर रूट में आ गया 31 और 36। जब होता क्या है कि जब एक बार हो जाता है ना मिस्टेक, तो अब डर लगने लगता है कि फिर कहीं तो मिस्टेक नहीं हो रहा। चलिए तो 31 36 आ गया, क्योंकि कैलकुलेशन ध्यान से। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल हम लोग बचपन से निकालते आ रहे हैं। 31 36 के वर्गमूल आराम से निकाल लेंगे, पीछे से कर देंगे जोड़ा, 5 25, तो ये हो जाएगा 25, 11 में से 5 गया 6, कहानी खत्म। 5 5 10 जोड़ देंगे, पूरा उतार देंगे 3 6, लास्ट में 6 था, 6 से लगेगा, 6 6 36, ये 0, आई हो जाएगा 6 6 36 के 6 तुम्हारा 3, आई 0 तो 3 और 6 6 6 एकम 6, यानी कट गया 6 6 12 के तुम्हारा 1 1 1, यहाँ हो जाएगा 6, अर्थात वर्गमूल कितना आ गया? 56, और 56 ये है आर त्रिज्या। हमें वर्गमूल के मतलब आर तो निकालना था, यानी आर बराबर हो गया कितना? 56। और यही तो है रस्सी, जो 56 सेंटीमीटर क्या है मीटर में, तो 56 मीटर के जब हम रस्सी दे देंगे जानवर को, तो हमारा इतना एरिया आराम से चलेगा घूमेगा। क्लियर है? अब देखिए बोला 90 क्वेश्चन, दम लास्ट क्वेश्चन, दैनिक जीवन के हमारा डेली नल जल देख रहे हैं वैसी पे क्वेश्चन है। बोला कितना पाइप चाहिए
जी बोला कि कितने वृत्ताकार पाइप चाहिए जिनका आंतरिक व्यास 1 सेंटीमीटर, ताकि वे उतना ही पानी ले जा सके जितना 1 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप कर सकता। अब देखिए बोल रहा है ना क्या कि एक बड़ा है, इसका व्यास 6 सेंटीमीटर है। अब बोला हमको छोटा एगो पाइप, ऐसा छोटा छोटा पाइप लगाना है जिसका 1 सेंटीमीटर व्यास हो, 1 सेंटीमीटर व्यास हो, और इसका ऐसा ऐसा कितना पाइप लगाएंगे जो बड़े 6 सेंटीमीटर वाला व्यास के कंपेरिजन में उतना ही पानी ये छोटे वाले ले जाए, लेकिन एक साथ मिला के ले जाए। देखिए दोनों व्यास में है, तो अगर दोनों को कंपेरिजन अनुपात निकालना हो दोस्त, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि बड़ा वाला क्या बोल रहा है, ये कितने वृत्ताकार पाइप संख्या पूछ रहा है कि कितने संख्या होना चाहिए, तो बड़ा वाला के अगर हम एरिया निकाले तो क्या होता है, तो एरिया होता है सर पाई आर स्क्वायर बटा में पाई आर स्क्वायर। तब हमें क्या लिखेगा, इन नंबर ऑफ पाइप निकल जाएगा। क्लियर है। नीचे क्या है, छोटा वाला, इसको बड़ा कर दो, इसको छोटा कर दो। क्लियर है, दोनों आर आर स्क्वायर है। क्लियर है। अगर ब्याज देखिए तब क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल, तब बचा क्या आर। अब आर देखिए दोनों का व्यास दे ले हैं, दोनों का व्यास अगर ऑब्जेक्टिव मारना रहे तो दोनों तो व्यास है ही, तो ये त्रिज्या में नहीं चेंज कीजिए, वैसा ही कर दीजिए डायरेक्ट 6/1 के स्क्वायर। क्लियर है। क्यों, क्योंकि दोस्त जब 6/2 करेंगे तो त्रिज्या निकलेगा, फिर 1/2 करेंगे तो त्रिज्या निकलेगा, दो दो तो आपस में कैंसिल ही हो जाएगा, तो टाइम क्यों बर्बाद करना। तो ये 6 का स्क्वायर 36/1, अर्थात नंबर ऑफ कितना पाइप, छोटा छोटा 36 पाइप अगर हम लगाएंगे तब हमारा 6 सेंटीमीटर व्यास वाले के बराबर पानी 1 सेंटीमीटर व्यास वाले क्या हो जाएगा, पानी ले जाएगा। क्लियर है। तो 36 ऑप्शन नंबर सी। अब आगे है ऑप्शन नहीं, कुछ नहीं है, अर्थात कहानी हो गया खत्म। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा। एसी क्लासेस के पीडीएफ भी मिलेगा, सॉल्यूशन भी उसमें मिलेगा। तो चलिए बहुत लंबा वीडियो गया होगा, बस कोई नहीं, 2025 में जितने पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल हमने कवर किया, और ये 30/30 अगर कवर कर लेते हैं तो आपको अच्छा नंबर और एक अच्छा अनुभव प्राप्त होगा। क्लियर है दोस्त। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।